समुद्र मंथन की कथा भारतीय पुराणों में वर्णित एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसे सुनकर मनुष्य केवल चकित ही नहीं होता बल्कि गहरे चिंतन में भी डूब जाता है। ये केवल देवताओं और असुरों की शक्ति परीक्षा की कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के रहस्यों और आत्मा के मंथन का भी प्रतीक है। बहुत समय पहले जब असुर अत्यधिक बलवान हो गए थे और देवता दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे थे, तब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन टूटने लगा। असुरों ने कठोरता पकड़ के और अनेक वरदान प्राप्त करके अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि वे स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगे। इंद्र और अन्य देवताओं की स्थिति अंत दयनीय हो गई। उनका तेज क्षीण होने लगा और वे असुरों का सामना करने में असमर्थ हो गए। देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें और उपाय बताएं जिससे वे पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनकर हा की चिंता मत करो, इसका समाधान है, अमृत की प्राप्ति ही तुम्हारे सामर्थ्य को पुनः जागृत कर सकती है। यदि तुम अमृत पी लोगे तो असुरों के सामने कभी दुर्बल नहीं पड़ोगे, लेकिन यह अमृत तुम्हें केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त होगा। इस कार्य में असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना विशाल कार्य केवल देवताओं के सामर्थ्य से संभव नहीं। देवता असुरों के पास गए और उन्हें समझाया कि दिव्य सब मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और सबको लाभ होगा। असुर भी अमृत की कामना रखते, इसलिए वे तुरंत तैयार हो गए। इस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों पक्ष एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। अब प्रश्न उठा कि मंथन कैसे किया जाए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की भांति उपयोग किया गया। असुर वासुकी के मुख की ओर और देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। दोनों ओर से रस्सी पकड़कर वे खींचने लगे। जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया, वह तुरंत गहराई में धंसने लगा। सभी घबराकर भगवान विष्णु को पुकारने लगे। तब विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र की गहराई में उतर गए। उन्होंने अपने कठोर पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। अब पर्वत डगमगाता नहीं था और मंथन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र गरजने लगा, लहरें ऊंची उठने लगी, जल से बिजली जैसी चमक निकलने लगी और वातावरण में भयंकर गर्जन गूंजने लगा। कभी देवता थककर हाँफ जाते तो असुर व्यंगी करते, कभी असुर कमजोर पड़ते तो देवता उन्हें धक्का देते। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके भीतर की इच्छाओं और अहंकार का भी मंथन था। अमृत की लालसा दोनों पक्षों को बराबर बल दे रही थी। मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकती थीं। आकाश में आग की लपटें उठने लगी। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वह विष को धारण कर सके। सबने एक स्वर से भगवान शिव का स्मरण किया। शिव प्रकार संसार की रक्षा के लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण लिया, ग्रहण लिया। पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया कि विष उनके शरीर में न फैले। विष की उष्णता से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ खलाए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब संसार संकट में हो तो त्याग और करुणा ही सच्ची शक्ति है। अब समुद्र से अनेक अद्भुत और दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु नामक दिव्य गाय निकली जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम थी। उसके बाद चशवा नामक घोड़ा निकला, ये जिसका सौंदर्य अनुपम था। ऐरावत नामक विशाल सफेद हाथी प्रकट हुआ जो इंद्र का वाहन बना। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। कल्पवृक्ष निकला जो हर इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष था। हर रत्न की अपनी महत्ता थी और उन्हें प्राप्त करके देवता और असुर दोनों ही हर्षित हो उठे। इसी क्रम में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। वे स्वयं समृद्धि, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी थी। देवता और असुर दोनों उनके दिव्य तेज से मोहित हो गए। सभी उन्हें पाने की इच्छा करने लगे, परंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया और उनके साथ विराजमान हो गए। यह देखकर देवता प्रसन्न हुए और वातावरण में दिव्य शांति छा गई। इसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई जिन्होंने मदिरा का वरदान दिया। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इन सब घटनाओं ने मंथन को और भी अद्भुत बना दिया। आखिरकार वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र सेदनवंतरी प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत को देखकर देवता और असुर दोनों ही लालायित होठे। असुरों ने बलपूर्वक कलश छीनने की कोशिश की और वहां आपाधापी मच गई। देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया। उनकी सुंदरता और आकर्षण देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे। मोहिनी ने कहा कि अमृत का वितरण न्यायपूर्वक होना चाहिए और सबको समान अवसर मिलेगा। असुरों ने भर दी और पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को छलपूर्वक वंचित कर दिया।
इस प्रकार देवताओं ने अमृत पीकर अमृतत्व प्राप्त किया, लेकिन राहु नामक असुर बहुत चालाक था। उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने की चेष्टा की। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और विष्णु को बताया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और शरीर अलग हो गया। वही राहु और केतु बने जो आज भी ग्रहों में गिने जाते हैं और समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। समुद्र मंथन की इस कथा में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। हलाहल विष ये दर्शाता है कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसके साथ संकट और कठिनाइयां अवश्य आती हैं। शिव का त्याग हमें सिखाता है कि समाज और संसार की रक्षा के लिए कभी-कभी हमें व्यक्तिगत कष्ट सहने पड़ते हैं। लक्ष्मी का प्रकट होना बताता है कि धैर्य और सतत प्रयास के बाद ही सुख समृद्धि मिलती है। अमृत ये प्रतीक है कि जब हम सामूहिक प्रयास करते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं, तभी अमृतत्व अर्थात स्थायी सफलता प्राप्त होती है। राहु और केतु का जन्म हमें ये याद दिलाता है कि छल और कपट अंततः पूर्ण सफलता नहीं दिला सकते। यदि इस कथा को जीवन के संदर्भ में देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन भी एक समुद्र मंथन है। हमारे भीतर देवता भी हैं और असुर भी, हमारी अच्छाइयाँ और हमारी कमजोरियाँ। जब हम आत्ममंथन करते हैं, तो सबसे पहले हमें विष का सामना करना पड़ता है, अर्थात हमारी बुरी आदतें, हमारी दुर्बलताएं और हमारे कष्ट। यदि हम शिव की तरह धैर्यपूर्वक उन्हें सह लें, तो अंततः हमारे जीवन से भी लक्ष्मी और अमृत प्रकट होते हैं, अर्थात शांति, ज्ञान और आनंद। समुद्र मंथन की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक है। ये हमें ये शिक्षा देती है कि धैर्य, सहयोग और त्याग से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सतत प्रयास करें और भीतर का मंथन जारी रखें, तो अंततः हमें भी अमृत स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही इस कथा का सार है और यही इसका अमर संदेश है।